नया सफ़र तय करती है। और आज तो हम जन्नत की ओर जा रहे हैं, यानी कि वृंदावन। पिछली रात से मानो मौसम ने सोच कर ही रखा था कि इस बार तो इन्हें जाने ही नहीं देना है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, चल दिए बारिश में भी, क्योंकि जब दिल में श्री कृष्ण हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं ग्वालियर की ओर। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह गई हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है यहाँ पर लोग कच्चे सिंघाड़े खाते हैं। सिंघाड़े यानी कि वाटर चेस्टनट। आपकी लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्योंकि ग्वालियर उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगता है, तो आपको पता है यहाँ पर बहुत ही टेस्टी गुजिया मिलती हैं। गुजिया उत्तर प्रदेश की शान है। सबसे पहले हम ग्वालियर पहुँचे। क्योंकि ये बहुत ही रैंडम प्लान था, तो हमने किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं करवाया था, तो हमें बस चेंज कर करके जाना पड़ रहा था। तो जब हम सबसे पहले बैराड से ग्वालियर पहुँचे, उसके बाद हमने दोबारा से बस चेंज की। और आप देख सकते हैं जैसे ही हम आगरा की बस में बैठे हैं, इतनी बारिश हुई है, यानी कि यूपी में बहुत बारिश हुई थी। आगरा में मेरा पिछले 2 बार का भी एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा, और ये तीसरी बार था। इस बार मैं ताजमहल बिल्कुल देखने नहीं जाने वाली थी, पर आप देख सकते हैं इतनी बारिश हो रही थी कि हमको बस भी नहीं मिल रही थी। कम से कम बारिश में 2 घंटे खड़े रहने के बाद हमें बस मिली। और फिर उसके बाद थोड़े आगे जाते ही ट्रैफिक जाम हो गया, एक एम्बुलेंस फंस गई थी, तो कम से कम वहाँ पर हमें 2 घंटे और लग गए। पर फिर फाइनली हमारी बस आगे बढ़ी। और आप देख सकते हैं नेचर भी बता रहा है कि श्री कृष्ण की नगरी बहुत करीब है। आप बिलीव नहीं करेंगे, पर जैसे जैसे हम मथुरा वृंदावन के करीब आते जा रहे थे, वैसे वैसे बारिश का प्रभाव भी कम होता जा रहा था। फिर हम मथुरा पहुंचे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर नी लेवल तक के पानी भरा हुआ था। अब आप माने या ना माने, लेकिन मेरे लिए तो मिरेकल था, क्योंकि इतनी तेज बारिश के बाद वहाँ पहुँचते ही बारिश रुक गई। फिर हम वृंदावन की ओर निकले, और वहाँ पहुँच के हमें सबसे पहले एक गेस्ट हाउस दिखा। इतनी रात हो चुकी थी कि अब होटल ढूंढने की हालत भी नहीं थी, और उन्होंने बताया कि आधे घंटे में प्रेम मंदिर बंद हो जाएगा, और प्रेम मंदिर बिल्कुल पास था। आप देख ही सकते हैं हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन हमें विदिन 5 मिनट्स रेडी होकर जाना था, तो हम जल्दी से रेडी हुए और जल्दी से निकल गए।
8:30 बज गए और मंदिर बंद हो गया, तो हम भी निकल चले बाकी लोगों के साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको एक सजेशन देती हूँ, जब भी आप प्रेम मंदिर जाएं तो कोशिश कीजिएगा कि आप शाम के 5 बजे से ही चले जाएं और वहाँ पर रात तक के रुकें, क्योंकि सुबह के व्यूज़ और रात के व्यूज़ में बहुत डिफरेंस होता है, तो आपको दोनों देखने मिल जाएंगे। ऑल्सो इस प्लेस का नाम है वृंदावन ढाबा। आप जब भी जाए तो आप यहाँ जा सकते हैं, ये प्रेम मंदिर के बहुत पास है। ये किसी भी टाइप का पेड प्रमोशन नहीं है, पर यहाँ का खाना एक्चुअली में टेस्टी था, तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। खाना खाने के बाद हम सीधा होटल रूम गए, क्योंकि हमारी बिल्कुल हालत नहीं थी कुछ और करने की, क्योंकि हमें बहुत सारे रेस्ट की भी ज़रूरत थी और हमें दूसरे दिन जाना भी था, क्योंकि हमारी शाम को ट्रेन है, तो एज मच एज पॉसिबल प्लेसेस हमें जानी थी। फिर क्या था, अगली सुबह हुई और हमने चेकआउट कर लिया, और चेकआउट करके सबसे पहले हम गए टेस्टी कुल्हड़ वाली चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के शांति से सब कुछ देखा, वृंदावन की स्ट्रीट देखी। इतना सुकून सच में बहुत अच्छा लगता है। फिर हम निकल गए मंदिर दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। और गाइस, वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मेरे पास हर जगह की ज़्यादा क्लिप्स नहीं है, पर जितना पॉसिबल हो सका मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। चारों ओर सिर्फ एक ही नाम, राधे राधे। बाहर आकर हमने थोड़ी सी पेट पूजा की, क्योंकि वहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत टेस्टी होता है, तो वो ट्राई करना तो बनता है। गाइस, एक पर्सनल सजेशन दे रही हूँ, आप जब भी वृंदावन जाएं या मथुरा जाएं या फिर आप अमृतसर जाएं तो वहाँ की लस्सी पिए बिना बिल्कुल मत आना, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होती है। फिर हम निकल गए निधिवन की ओर। गाइज, मैं आपको एक और पर्सनल सजेशन देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर सारे मंदिर बहुत पास पास है, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप गूगल मैप के यूज़ से यहाँ वहाँ जा सकते हैं। आपको हर बार ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। और वहाँ जाते ही मेरी मम्मी की तो शॉपिंग की स्टार्ट हो गई। गाइज, क्या आपने पहले निधिवन के बारे में सुना है? आपने ये तो सुना ही होगा कि आज भी श्री कृष्ण राधा जी और उनकी गोपियों के साथ रास रचाने आते हैं। जी हाँ, निधिवन वही जगह का नाम है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा जी रात में आते हैं, और आप ये जो पेड़ देख रहे हैं इन्हें गोपियां कहा जाता है, मतलब कि रात में यही गोपियां बन जाती हैं। वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि वहाँ पर ना एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा कमरा बना हुआ है, जहाँ पर कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा जी रोज रात को श्रृंगार करने आते हैं, और जब रात में वो लोग अच्छे से श्रृंगार का सामान रख देते हैं तो सुबह वो बिखरा हुआ मिलता है, और ये सच में होता है। आप ये जो देख रहे हैं हम लोग राउंड में डांस कर रहे हैं, तो यहाँ माना जाता है कि यहाँ पर जब भी आओ तो डांस करना चाहिए। यहाँ पर सारे लोग स्ट्रेंजर्स थे, तो मैं और मम्मी भी चले गए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया सच में। यूजुअली ये सब चीज़ें करने में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है ना, बट ऑनेस्टली जब हम इनके साथ डांस कर रहे थे हमें फील ही नहीं हुआ कि ये स्ट्रेंजर्स हैं। देख रहे हैं कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर क्योंकि समय कम था तो हम निकल गए वहाँ से वृंदावन की स्ट्रीट्स देखते देखते इस्कॉन मंदिर की ओर।
डेस्टिनेशन था। क्योंकि हमें मथुरा स्टेशन जाना था तो हमें जल्दी से निकलना था और बहुत सारी चीज़ें भी लेनी थी, तो हम सबसे पहले गए शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के बाद हम सबसे पहले गेस्ट हाउस गए अपने बैग्स लेने। उसके बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी लंच किया और हम निकल गए मथुरा के लिए। फिर हम मथुरा जंक्शन पहुंचे और वहां पर बहुत देर तक के हमने वेट किया क्योंकि हमारी ट्रेन टाइम पर थी, पर हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे। मन तो बिल्कुल 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 भी नहीं था वापस जाने का, पर फिर भी आंखों में आंसू लिए इसी उम्मीद से कि दोबारा जल्दी आएंगे, हम वापस घर निकल गए। अगली सुबह हम घर पहुंच गए और इसी के साथ हमारा व्लॉग खत्म होता है। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ट्यून और हाँ, मजे करो यार।